जो एक क्वेश्चन है जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, क्वेश्चन में अपने को गिवन है क्या, ये कुछ रजिस्टर्स हैं और साथ में सेल यूज किया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें बताना है इसकी वैल्यू 4 ओम जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट की वैल्यू बतानी है हमें, पहली चीज। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, जैसे ही फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VD, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब देखो इसमें सबसे पहले इजी क्या है, विल वर्क ऑन टू दिस वन। ये चीज देखिए, यहां पर नोड्स हैं, नोड A B C D E एंड F। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किरचॉफ्स का लॉ, ठीक है। इस तरह के नोड के केस में नोडल एनालिसिस को बोलते हैं। राइट इट ओवर, क्या करने वाला हूं यहाँ पे, विल डू द नोडल एनालिसिस। अब ये देखिए क्या चीज़ है इसके अंदर, ध्यान से समझना पूरे सर्किट को, बहुत हेल्पफुल रहेगी चीज़ें आपकी आज की जो सेशन हम डिस्कस करने वाले इसमें। नाउ सी पॉइंट पे देखो, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, बी में पता नहीं, BC आम में कितना जा रहा है, बी में कितना है पता नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, C to D, अगर नोड C to D आप बात करेंगे, सो करंट देखिए कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे C to F आ रहा है 6 एम्पियर। दैट मीन्स देखिए C करंट फ्रॉम C to D कितना जा रहा है, दैट इज C to D इज 2 एम्पियर। अच्छा, उसके बाद करंट फ्रॉम C to F कितना आ रहा है, दैट इज 6 एम्पियर। सो टोटल करंट यानी कि B से C में जो आया होगा, 2 यहाँ चला गया, 6 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कम से कम कितना आया होगा करंट इन B to C, ये कितना होना चाहिए, इन दोनों को देख करके मैं बोलूंगा करंट फ्रॉम B to C क्या होगा, कम से कम भी ये कितना, 2 और 6 8 एम्पियर, ठीक है। तभी तो 2 एम्पियर यहाँ जाएगा और 6 एम्पियर यहाँ पे चला जाएगा, पहली बात। तो यहाँ पे 8 एम्पियर आ रहा है, सो IBC की वैल्यू में यहाँ पे 8 एम्पियर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ से A to B नोड है जो, सो नोड A to B अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो इस नोड A to B का आप देखिए करंट कितना है, A to B जो करंट जा रहा है दैट इज 5 एम्पियर। अब आप समझिए A to B 5 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे 8 एम्पियर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, 5 एम्पियर इधर से आया, 8 एम्पियर जा रहा है। दैट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम यहाँ पे बात करें KCL की, किरचॉफ्स करंट लॉ जो था ना, जंक्शन लॉ। तो इस जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना लीव करेगा, ठीक है। सो जब एंटर कर रहा है 5 एम्पियर और लीव करे 8 एम्पियर, तो जाहिर सी बात है यहाँ से कितना और एंटर होगा, कम से कम मिनिमम यहाँ पे 3 एम्पियर जाएगा। सो करंट इन द आर्म B to E, और इसको पता है कैसे लिखेंगे, और थोड़ा सा बेटर इसको लिखते हैं, करंट फ्रॉम E to B, करंट E to B जा रहा है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे करंट फ्रॉम E to B कितना जाएगा, 3 एम्पियर। तो मुझे पता चल गया है इसके अंदर मेरा जो आर्म है 4 ओम वाला E to B, इसके अंदर कितना जा रहा है करंट, 3 एम्पियर। तो इसके अंदर जा फर्स्ट आंसर आ गया 3 एम्पियर, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब आगे इन्होंने पूछा मुझसे कि A से D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम किरचॉफ्स का दूसरा लॉ यूज करेंगे नोडल एनालिसिस करके, जिसको वोल्टेज लॉ की बात करेंगे। यहाँ पे एक्जैक्टली वोल्टेज लॉ नहीं, बट ये हम क्या करेंगे, नोड्स पे वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे 10 आशु से। सो देखिए मैं यहाँ से चलने वाला हूँ, साइन कन्वेंशन वही रहेगा, जो रजिस्टर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में जाएगा वो वाला I into R जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे हम। और दूसरा रूल हम क्या लेंगे, हम ये लेंगे, अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, और पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है बैटरी का उसको नेगेटिव लूंगा। सिंपल मैसेज रखना है इस चीज को। अच्छा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, छोटा बड़ा नहीं है, ये जो थिन है, थिन वाला पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो थिक होता है वो नेगेटिव होता है। दो चीजें, अगर ये थिन और ऐसे दे रखा हो, ठीक है, सो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मतलब ये थिन है और ये वाला थोड़ा सा थिक है, या कई बार ऐसे होता है तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे देखिए वो बराबर सा लग रहा है लगभग, लेकिन हाँ इसमें साइज में दिखे थिन है थिक है, तो थिन वाला हमेशा पॉजिटिव ध्यान रखना। सो मैं A to B मूव कर रहा हूँ, सो A to B बात करते हैं। यहाँ पे अपना जो भी है वोल्टेज ड्रॉप्स को कैलकुलेट करते हैं, कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे। जैसे हम इस रेजिस्टर में जा रहे हैं 5 एम्पियर करंट जा रहा है 1 ओम में, तो पहला आ जाएगा 5 एम्पियर इंटू 1 ओम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये क्या होगा, VA माइनस VB में बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप VA माइनस VB, A to B अगर मैं निकालूंगा तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर इंटू 1 ओम, ठीक है, क्लियर है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, उसके बाद पहला टर्मिनल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, थिन वाला आ रहा है, तो 10 वोल्ट हो गया, सो प्लस में 10 वोल्ट हो गया, सो टोटल कितना हो जाएगा 5 एंड 10 15 वोल्ट। सो VA माइनस VB हमारा आ गया 15 वोल्ट, ठीक है। मैं यहाँ से मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पे व्हाइट ज़्यादा बेटर लगेगा। मूविंग अहेड फ्रॉम B to C, अब आर्म की बात करेंगे हम, B to C वाला आर्म यानी कि VB माइनस VC। सो चलते हैं, कोई रजिस्टर आ रहा है, यस आ गया। सो IBC 8 एम्पियर करंट जा रहा है 2 ओम रजिस्टर के अंदर, सो 8 एम्पियर मेरा करंट हो गया और ये जा रहा है 2 ओम में, पहला ड्रॉप ये हुआ पोटेंशियल का। उसके बाद अगेन एक सेल आ गया जिसमें पहली प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, थिन वाली है 5 वोल्ट की, यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट हो गया, यार दूनी 16 16 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, दिस गिव्स यू 21 वोल्ट, ऑलराइट, सो यू गेट 21 वोल्ट ओवर हियर। सो B to C का जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज 21 वोल्ट। अच्छा 21 ढंग से लिख देते हैं। नेक्स्ट अब C to D का जो नोड एनालिसिस हम कर रहे हैं, C to D, ठीक है। C to D अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप एक ही हो रहा है, सो VC माइनस VD, इसको मैं क्या बोल दूंगा, कितना जा रहा है 3 2 6 वोल्ट इधर चला गया, ठीक है। सो अब अगर हमें VA माइनस VD निकालना है, ठीक है, इन तीनों से फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे।
ठीक है जी। कैसे, वी ए जो टोटल वोल्टेज है ए टू डी की, दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, सो मैं वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी, सिंपल इसको यूज कर रहा हूँ। तो वैल्यूज क्या आती है इसकी 15 प्लस ये कितना है 21 प्लस ये कितना है 6, ठीक है 15 21 6 ये आ गया। अभी देखिए वी बी वी सी कैंसिल, सो वी ए माइनस वी डी, ये क्या हो जाएगा 21 42 वोल्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गुड।